आप देख रहे हैं ब्रॉडकास्ट डेली 24x7। आज हम लोग मौजूद हैं गामड़ी रोड प्रेस क्लब में, और यहाँ पे बुनकर समाज के कुछ लोग आए हुए हैं जिनको सरकार के साथ कुछ ना कुछ कमियाँ हो रही हैं और सरकार उनकी समस्याओं को सुनने में नाकाम है। तो उसके बारे में बात करेंगे। इनके सामाजिक जो लोग प्रतिनिधि बैठे हुए हैं हमारे सामने, उन प्रतिनिधियों से बात करेंगे आखिर क्या समस्याएं लेकर आए हैं वो आपके सामने। सबसे पहले तो मैं इंट्रोडक्शन लूँगा सबका। मैडम, आप एक बार अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। नमस्कार, मैं संगीता राजेश बर्वे, ग्राम गीताचार्य। मैं मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व कर रही हूँ बुनकर समाज से, और मैं अभी जिला संयोजक हूँ भाजपा प्रकोष्ठ बुनकर प्रकोष्ठ में। मैं डॉक्टर मल्लेशप्पा संगप्पा दडन कर्नाटक से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। मैं बाय प्रोफेशन डॉक्टर और समाज के लीडर था। मैं नीरज कोस्टा दिल्ली से हूँ, दिल्ली का रिप्रेजेंटेटिव। मैं प्रसाद पाखले महाराष्ट्र से हूँ, बुनकर समाज का बुनकर महासंघ का अध्यक्ष हूँ, महाराष्ट्र का पार्टी लेवल पे काम करता हूँ। मैडम, सबसे पहले तो मैं आपसे पूछूंगा कि आखिर आज आप लोग एकत्र हुए हैं, भारत सरकार के सामने क्या समस्याएं हैं आपकी? सर, हमारी समस्या ये है कि बुनकर भाइयों को सही मजदूरी और सही समय पर उनको कच्चा माल और बाकी सब सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। और बुनकर जाति के बारे में बताऊंगी मैं कि बुनकर कोई जाति नहीं होती। जो कपड़ा बुनता है वो बुनकर कहलाता है। जाति तो वो होती है जो, जैसे कोष्टा समाज है मध्य प्रदेश में जो है, कोष्टा, कोष्टी, और छत्तीसगढ़ में देवांग, देवांगा, और जैसे महाराष्ट्र में हलवा, हलवी, ऐसे ही कर्नाटक में भी लिंगायत समाज जो है वो हमारे कोष्टी समाज में आता है। और ये पूरा समाज जो है पूरे देश में 10 करोड़ के करीब है, जो अलग अलग प्रांत में अलग अलग नामों से जैसे उससे जाना जाता है, जो अभी मैंने बताया। और हमारे जो बुनकर भाई हैं वो करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन उनको सही समय पर सही धागा नहीं मिल पा रहा है, मटेरियल नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण वो उतना आगे नहीं बढ़ पा रहे, और उनकी जो स्थिति है वो निम्न है। तो उसी मुद्दे पर आज हम ध्यान राज्य सरकार और केंद्र सरकार का दिलाना चाह रहे हैं, और इसीलिए हम लोग सब आए हुए हैं अलग अलग प्रांत से। मल्लेशप्पा जी, आप क्या कहना चाहेंगे? आपकी क्या समस्याएं हैं? ये हमारा लोग बहुत रूरल एरिया में काम करते हैं, उसका गवर्नमेंट का कोई स्कीम अच्छी तरह से नहीं मिल पा रहा, क्योंकि मिडिल लोगों का कारोबार चल रहा है उधर। इसके वास्ते एक साड़ी तैयार करने के लिए 3-4 लोग कुटुंब के लोग का श्रम पड़ता है। वो हफ्ते में 2 और 3 साड़ी कर सकते हैं, हफ्ते में 1000 रुपये कमाते हैं। 1000 रुपये में पूरा कुटुंब का संभालना कठिन है। इसके वास्ते सब ये स्कीम गवर्नमेंट स्कीम है ने हम रूरल बुनकर लोगों का नहीं मिल पा रहे हैं, और हमारे बच्चों का वो शिक्षण और आरोग्य का बहुत तकलीफ है। हम क्या है, हमको रक्षण करते सैनिक और हमारा समाज और हमारा मर्यादा करें हम बुनकर लोगों का, उसको इम्पोर्टेंस देना पड़ता है गवर्नमेंट। इसके वास्ते हम गवर्नमेंट का गवर्नमेंट को ये कहना चाहता हूँ, हमारा ये बुनकर लोगों का बहुत समस्या है, उसको ध्यान दे और कुछ ना कुछ उसको अपलिफ्ट करने के लिए और उसका अपग्रेड करने के लिए तो काम करें। तो सर जी, आप क्या कहना चाहेंगे? आप क्या समस्या लेकर आए हैं? समस्या बुनकर समाज की और पूरे भारत की। बुनकर समाज पूरे भारत में है और 10 करोड़ के करीब है। आज उनकी स्थिति इतनी कमजोर है कि आगे बढ़ना क्या, वो तो निरंतर पीछे जाते जा रहे हैं। तो मैं आदरणीय केंद्र सरकार और पूरे भारत में हर राज्य सरकार और केंद्र सरकार से यह अनुरोध करना चाहता हूँ, जिस तरह वो किसान सम्मान निधि देते हैं, एक ऐसी निधि इन बुनकर भाइयों के लिए भी एक ऐसी निधि शुरू की जाए जिससे उनको एक आर्थिक मदद मिले, जिससे वो थोड़ा सा तो अपना काम निरंतर चला सकें। और दूसरा मेरा एक केंद्र सरकार से अनुरोध है, हमारा कोष्टा कोष्टी का जो विषय 2017 से चल रहा है, उसको केंद्र सरकार की लिस्ट में उसको लाया जाए।
हम 2017 से इसमें लगे हुए हैं और बहुत परेशान हैं। कोई हमारी सुन नहीं रहा। हम कई बार जाते हैं, कोई सुनता नहीं। तो इस बार आदरणीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध है कि वो इस विषय को देखें और इसको लोकसभा में उठाएं और इसे पास करें। सर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं प्रशांत पाटिल मुंबई से हूँ। महाराष्ट्र में बुनकर समाज एसबीसी एक्सेल बैकवर्ड है महाराष्ट्र में, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीम है, नौकरियाँ है, उच्च शिक्षण है, उसमें हमें ओबीसी में डाला जाता है। वो भी उनका बचा हुआ मिलेगा। तो हम चाहते हैं कि वो प्रावधान एसबीसी का केंद्र सरकार भी लागू करे। अभी दूसरी बात, कर्नाटक में हमारे अर्जुन कुंभार जी हैं, जिन्होंने संसद को, कर्नाटक बेलगाम संसद अधिवेशन में घेराव किया है कि 50 करोड़ रुपए बाकी है। किस चीज़ का? बुनकर सब्सिडी आई, इलेक्ट्रिक की सब्सिडी आई हुई केंद्र राज्य सरकार दे नहीं रही। 50 करोड़ आज मतलब उनका मीटर निकाल के लेके जा रहे हैं कि आप बिल भरो, नहीं तो आप तो मीटर बंद कर दीजिए बिजली। तो आदमी कैसे जिए कंडीशन में? कर्नाटक में हमारे कुछ बुनकर भाइयों ने सुसाइड किया आर्थिक तंगी के कारण, आर्थिक प्रश्नों के कारण। तो उनको वो कर्ज माफ नहीं हो रहे। ऐसी बहुत समस्या है। और दूसरी बात, हम चाहते हैं कि केंद्र सरकार पिछड़े जनजातियों जैसा हमारे लिए एक स्कीम लाए। हम ना आरक्षण की बात करें, ना कोई भीख मांग रहे। हम कह रहे हैं कि हमें एक ऐसा आर्थिक एक ये दीजिए लोन का कि जो पिछड़े जनजातियों का हो, कम ब्याज दर में और कम डॉक्यूमेंट्स में हो, वो हम चाहते हैं। जैसा कि आपने देखा कि कई प्रकार की समस्याएं आपके सामने बुनकर समाज ने बताई हैं कि किसी को जो है पूरी तरीके से पेमेंट नहीं हो रही है, किसी की मेहनत ज़्यादा हो रही है, उसके प्रोडक्शन में ज़्यादा माल लग रहा है, उस हिसाब से उनका परिवार जिनका कोई जो है प्रॉब्लम सोल्व हो रही है, और बल्कि माल का कॉस्ट उनका ज़्यादा लगता है और माल ज़्यादा जो है कम में तैयार होता है। तो प्रॉब्लम ये है कि इनको पूरा पैसा ना परिवार के पालन पोषण के लिए मिल पाता है, ना इनके उत्पाद का पूरा प्रोडक्शन तैयार हो पाता है। तो इसके लिए सरकार को इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए कि किस तरीके से इनको पूरी की पूरी जो है सहायता, जिस तरीके से गरीब लोगों को सहायता दी जाती है या ठेले रेहड़ी पटरी वालों को दी जाती है, और लोन की सुविधा जो दी जाती है, उस जो लोन की सुविधा है वो बुनकर समाज को भी मिलनी चाहिए। मैं एक बार आखिरी बार मैं सबसे एक बार और सोल्यूशन का प्रश्न लूँगा कि किस तरीके से जो है सरकार को इनका सोल्यूशन निकालना चाहिए। मैडम आपने बताई जो समस्या, उसके लिए क्या सोल्यूशन सरकार को आपके लिए तैयार करनी चाहिए? सबसे पहले तो सर, पहले समितियां हुआ करती थी जी। तो सरकार पहले जैसे समितियां हुआ करती थी, समितियों के माध्यम से ये कार्य करे और प्लेटफॉर्म बनाए कि हम कपड़ा जो तैयार होता है या रॉ मटेरियल हम उनको कैसे दें। गवर्नमेंट कुछ ऐसा रूल बनाए कि जैसे किसानों के लिए, भाई साहब ने बोला अभी हमारे पघाले जी ने, कि किसानों के लिए जैसे आता है फंडिंग आता है, तो वैसे बुनकरों के लिए भी कुछ ऐसा फंडिंग रहे जिससे वो अपना मटेरियल खरीद सके और बाकी सब चीज़, और फिर बाजार उपलब्ध करवाए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति भी सुधरेगी। और इसके अलावा सर बीमा और सामाजिक सुरक्षा भी चाहिए उनको। आर्थिक सुरक्षा के साथ साथ उनको स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए भी चाहिए मजबूती। तो ये सारी सब्सिडी भी दी जाए और उनको सुविधाएं भी दी जाए। इसके अलावा मैं राज्य और सरकार और केंद्र सरकार को ये कहना चाहती हूँ कि हमारे जो बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं, कई बार ऐसा होता है, जैसे हमारी एक बेटी है स्वर्गीय अश्विनी कोष्टा, जो जबलपुर से बिलोंग करती थी, पुणे में उनका एक्सीडेंट हुआ और उसका तो एमपी सरकार ने बिल्कुल कुछ जायजा ही नहीं लिया कि ऐसा भी कोई एक्सीडेंट हुआ तो हमारे बच्चे कहाँ सुरक्षित हैं, कितने सुरक्षित हैं। उनको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उसके अलावा हमारा जो परंपरागत व्यवसाय है वो व्यवसाय हमारा स्थायी नहीं है। इसीलिए क्या होता है कि हमारे जो बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं तो वो बाहर के हो जाते हैं। तो जो बुजुर्ग माता पिता हैं उनके लिए क्या ऑप्शन है, वो कहाँ रहेंगे, उनका कौन भरण पोषण करेगा, क्योंकि उनकी स्थिति इतनी मजबूत नहीं है, क्योंकि हमारे पास व्यवसाय स्थायी नहीं है। तो ये सारी समस्याएं, और महिलाओं को, बुनकर महिलाओं को विशेष योजनाओं का लाभ दिया जाए, जैसे कुटीर उद्योगों के माध्यम से या और भी। इसके अलावा सहकारी समितियों को बढ़ावा दें और बीमा सुरक्षा भी दें, ऐसा मैं आपसे निवेदन करती हूँ। साथ में बिचौलियों को बिल्कुल हटा दें।
जैसे किसानों के खाते में पैसा जाता है वैसे बुनकरों के खाते में जाए। ये मेरा अनुरोध है केंद्र सरकार से भी और राज्य सरकार से भी। सर आप क्या सोल्यूशन चाहेंगे गवर्नमेंट से? कर्नाटका गवर्नमेंट अभी 2 साल के पीछे बुनकर लोगों को 1% से 5 लाख और 2% से 2 लाख ये करा था, मगर नहीं दे पा रहे क्योंकि उसको सिक्योरिटी मांगता है। बुनकर लोगों का हाउस के अलावा कुछ सिक्योरिटी नहीं रहता। इसके में 300 करोड़ किसान को देता है, नॉट इवन 10 करोड़ बुनकर लोगों को दिया। मैं तो डायरेक्टर था उधर, मैं पूछा खाली 1 लाख देने को उसको सिक्योरिटी मांगता है, उसके पास सिक्योरिटी नहीं रहता है। इसके वास्ते भाई कंडीशन कमीशन मांगता है क्या? हाँ नो, वो भी देने का कंडीशन बहुत मांगता है। वो इसका लाओ, इसे लाओ, वो कंडीशन बहुत लगता है, वो निकालना पड़ता है। उनको लोगों का तो सरकार को ये खत्म कर देना चाहिए। खत्म करना चाहिए। ठीक है। कुशल साहब आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा तो सिर्फ जैसा कि आपने बताया बुनकर आज वाकई परेशान है, तो सरकार से हाथ जोड़ के निवेदन है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारें सिर्फ इस विषय को देखें कि बुनकर किस तरह आगे बढ़े, अपना जीवन यापन आगे बढ़ाए, परिवार को आगे बढ़ाए और जो हमारा व्यवसाय है बुनकर जो साड़ी बनाते हैं उसको आगे बढ़ाए। मैं चाहता हूँ कि पिछड़े वर्ग जैसा कोई लोन प्रावधान करे। पिछड़े वर्ग को जैसा कम ज़्यादा सब्सिडी है और कोई सिक्योरिटी नहीं लोन के लिए, या एग्रीकल्चर जैसे हमारे कर्नाटक के डॉक्टर साहब ने बोला वैसे कोई बिना सिक्योरिटी का कोई एक ज़्यादा नहीं। हम चाहते हैं कि 10 लाख 20 लाख इतना तक ही हमारा ये है, तो उतना तक हमें 20 लाख 25 लाख तक बिना तारण के लोन दे सिक्योरिटी, बस इतना ही चाहते हैं। तो ये आपने देखा कि बुनकर समाज आज हमारे सामने बैठा हुआ है जो कि अपनी समस्याओं को लेके आया था। तो ये इस तरीके से सरकार को चाहिए कि इनकी समस्याओं पर ध्यान दे और इनकी समस्याओं को पूरा करने का कष्ट करे। ब्रॉडकास्ट 24/7 से सुनील मिश्रा, दिल्ली।